न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। भाजपा मुख्यालय में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। भाजपा ने G20 शिखर सम्मेलन की ऐतिहासिक और अभूतपूर्व सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए बुधवार को प्रस्ताव पारित किया। पार्टी की ओर से कहा गया कि समूह की भारत की अध्यक्षता को हमेशा पीपुल्स G20 के रूप में देखा जाएगा। प्रस्ताव में भाजपा सदस्य बोर्ड ने शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की ओर से दिखाए गए मजबूत नेतृत्व और अटूट प्रतिबद्धता का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया कि G20 दिल्ली शिखर सम्मेलन भारत के कूटनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में जुड़ गया है। यह एक परिवर्तनकारी क्षण है जिसके नजरिए से वैश्विक मंच पर अब हमारे राष्ट्र को देखा जाएगा। प्रस्ताव में कहा गया, हम भाजपा कार्यकर्ता 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित सफल G20 शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की गहरी सराहना करते हैं और उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसमें कहा गया कि इस सम्मेलन में हुई व्यापक वैश्विक भागीदारी को देखते प्रसन्नता की अनुभूति हुई है। पार्टी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि सफलता अद्वितीय है और अभूतपूर्व है, जो भारत की क्षमता और दूरदर्शी दृष्टिकोण में वैश्विक के विश्वास की पुष्टि करती है। इससे भारत की क्षमता और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति दुनिया का विश्वास भी प्रमाणित हुआ है। दुनिया को दिखाया कि विकास का मानव केंद्रित मॉडल। पार्टी ने कहा, हम विगत वर्षों में अपनाए गए पारंपरिक GDP केंद्रित विकास पथ से आगे बढ़ते हुए दुनिया को विकास का मानव केंद्रित मॉडल दिखाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हैं। पार्टी ने यह भी कहा कि स्थिरता, समावेश और समृद्धि पर जोर देने वाला यह मॉडल G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के बीच गहराई से प्रतिध्वनित हुआ, जिसने मानवता की सामूहिक भलाई के लिए एक पुरोधा के रूप में भारत को प्रमुखता से स्थापित किया है। इससे कहा गया है कि लोगों के प्रतिनिधि के रूप में हम अपने विश्वास की रूढ़ है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार विकास कर रहा है। सहयोग और वैश्विक नेतृत्व द्वारा चिन्हित मार्ग तैयार करेगा। यह एक विरासत तैयार करेगा जिसे भविष्य की पीढ़ियां आशा और सकारात्मकता के साथ देखेगी। बयान में कहा गया है कि 60 से अधिक शहरों के 200 बैठकों में मेजबानी की और 1.5 करोड़ लोगों की भागीदारी हुई। इस पहल ने यह सुनिश्चित किया कि हमारे लोगों की आवाज इन महत्वपूर्ण चर्चाओं में गूंजे, उन्हें जमीनी दृष्टिकोण और आशंकाओं के साथ प्रेरित किया जाए। भाजपा के प्रस्ताव में कहा गया है कि G20 शिखर सम्मेलन ने दुनिया को कई मुद्दों पर एक साथ लाया है, चाहे वह अर्थशास्त्र हो या भू राजनीति हो या प्रौद्योगिकी हो। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय भाषाएं हमारे संस्कृति की धरोहर है। हिंदी दिवस के मौके पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान हिंदी भाषा के महत्व को साझा किया। स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्त के बाद हिंदी के महत्व को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी देश को राष्ट्रभाषा के तौर पर स्वीकार किया था। गृह मंत्री ने कहा कि देश की मौलिक और सूचनात्मक भविष्यवाणी को सही मायनों में अपनी राष्ट्रभाषा में किया जा सकता है। अमित शाह ने हिंदी के महत्व को बताया। हिंदी के दिवस के अवसर पर अमित शाह ने राष्ट्रभाषा हिंदी को परिभाषित करते हुए बताया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषाओं की विविधता को एकता के सूत्र में परोने का नाम हिंदी ने किया है। उन्होंने कहा कि भारत वर्षों से ही विविध भाषाओं का देश रहा है और हिंदी और एक जनतांत्रिक भाषा के रूप में माना जाता है। इससे अलग अलग भारतीय भाषा और बोलियों के साथ कई वैश्विक भाषाओं को सम्मान देने का भी काम किया है। अमित शाह ने आगे कहा कि हिंदी भाषा ने देश की स्वतंत्रता के दौरान देशवासियों को एक सूत्र में बांधने और उनके भाषाओं में बटे देश में एकता की भावना को स्थापित करने की भावना की काम किया है। भारतीय भाषा संस्कृति की धरोहर है। अमित शाह कहते हैं कि हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी भाषा के इतिहास पर बात की। उन्होंने कहा कि देश में स्वराज प्राप्ति और स्वभाषा के आंदोलन साथ साथ चल रहे हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी के महत्व को देखते हुए संविधान निर्माता ने इसे 14 सितंबर 1949 के दशक में दिन राष्ट्र के तौर पर स्वीकार किया था। उन्होंने आगे कहा कि हमारी सभी भारतीय भाषा और बोलियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर है और हमें इसे लेकर चलना है। हिंदी की किसी भी भाषा न कभी स्पर्धा की थी और न कभी की है।
हमारी भाषाओं को सशक्त करने से एक ही सशक्त राष्ट्र बनेगा और मुझे यकीन है कि हिंदी भाषा सभी भाषाओं में सशक्त बनाने का काम करेगी। अमित शाह ने बताया कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष तीसरा अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का संयोजन व आयोजन पुणे में किया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस की दहशत, स्कूल 2 दिन रहेंगे बंद। निपाह वायरस का बांग्लादेश वेरिएंट केरल के कोझिकोड जिले में तेजी से फैल रहा है। बुधवार को इस वायरस का 5वां मामला रिपोर्ट किया गया है, जिसके बाद कोझिकोड जिले में सभी शिक्षा संस्थाओं को अगले 2 दिन बंद कराया गया है। ताज़ा मामले में यहाँ एक स्वास्थ्य कर्मी का परीक्षण पॉजिटिव आया है। उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा संक्रमित लोगों के इलाज के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज आज उपलब्ध करा दी जाएगी। कोझिकोड जिले में छुट्टी की घोषणा कलेक्टर गीता ने की। एक फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कहा कि अगले 2 दिन स्कूल बंद रहेंगे। शैक्षणिक संस्थान छात्रों के लिए 2 दिन ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था कर सकते हैं। हालांकि विश्वविद्यालय परीक्षा कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। मौजूद वक्त में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ही निपाह वायरस संक्रमण का एकमात्र इलाज उपलब्ध है। हालांकि यह अभी तक चिकित्सीय रूप में सिद्ध नहीं हो पाया है। निपाह वायरस की चपेट में पहले आया 9 साल का बच्चा काफी गंभीर स्थिति में है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि उसके संपर्क में आए 60 लोगों का पता लगा लिया है। इसी तर्ज पर कोझिकोड में मातुकोरा के एक 47 वर्षीय व्यक्ति के 371 संपर्क चिकित्सा निगरानी में है। केरल के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि लड़का कोझिकोड के एक अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। हमने ICMR के साथ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का ऑर्डर दिया है और इसे जल्द ही कोझिकोड में लाया जाएगा। आयात की गई ये दवा ICMR के पास पहले से ही उपलब्ध है। केरल से ही क्यों बीमारी की शुरुआत? यहाँ से ये सवाल उठा है कि आखिर निपाह या फिर कोरोना से क्यों शुरुआत होती है केरल राज्य से? क्योंकि एम्स दिल्ली में कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर संजय राय के मुताबिक केरल में एक तरफ जंगल है और तो दूसरी ओर समुद्र। दोनों तरफ हर तरह के जानवर होते हैं। इसके संपर्क में आने से बीमारी फैलने की संभावना अधिक होती है। केरल में हर घर में जानवर पालने की भी प्रथा है। दक्षिण अफ्रीका की भी यह स्थिति है। वहाँ भी आए दिन इसी तर्ज पर नई बीमारी का पता चलता रहता है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज़ टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लीक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रही MNS न्यूज़ टी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं